हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अरबी के पत्ते की बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी सब्जी की रेसिपी। अरबी के पत्ते के तो आपने सब्जी बहुत बार बना के खाई होगी। आज जो मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाने बताऊंगी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमने 12 से 13 छोटे साइज के अरबी के पत्ते ले लिए हैं, जिसे अच्छे से हम धो लिए हैं। और इसके पीछे का जो मोटे वाले हिस्से हैं, इसे हम कट करके साइड कर लिए हैं। तो इस तरीके से पत्तों को, सारा पत्ते के पीछे के हिस्से को काट के साइड कर लेना है। तो इसे रखते हैं साइड में। और एक बाउल पर अब हम ले लिए एक कटोरी बेसन। ओजन में देखिएगा तो 100 ग्राम जितना बेसन है। और इसी के साथ कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें चटपटा टेस्ट के लिए आधा 1 चम्मच भर के इसमें हम आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा घोल बना के तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा दोस्तों, ताकि बिल्कुल भी लम्स ना लगे और बेटर भी हमारा गीला ना हो। तो एक बार में बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा हमें इसे गाढ़ा ही घोल बना के तैयार करना है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें बेसन का बढ़िया सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा। तो इसे रखते हैं अब साइड में। और अब हम ले लिए इस तरीके से अरबी के पत्ते। तो इसे इस तरीके से उल्टा करके रखिएगा। तो फिर से इसके ऊपर और एक डाल दिए हैं। तो मैं यहाँ 2 पत्तों से बना रही, आप चाहे तो 3 पत्तों से भी बना सकते हैं। 2 चम्मच इसमें हम बेसन वाला पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से चारों तरफ इसे हम फैला देंगे। पतले लेयर में फैलाइएगा। 2 पत्तों से बना रहे तो इसका अच्छे तरीके से ये फ्राई भी हो जाएगी और ग्रेवी भी अंदर से एडजॉब भी कर लेगी। और आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, बहुत ही सिंपल तरीका है। अच्छे से फैलाने के बाद इसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो पहले इस तरीके से आगे फोल्ड कीजिएगा, फिर दोनों साइड के किनारों को पकड़ते हुए टाइट हाथों से इसे हम रोल कर लेंगे। इस रोल को बिल्कुल भी आप लूज मत रखिएगा दोस्तों, नहीं तो ये ग्रेवी में जाते के साथ खुल जाएगी। तो इस तरीके से इसे आप टाइट हाथों से रोल करते हुए किनारों को अच्छे से पकड़ते हुए इस तरीके से इसे मोड़ दीजिएगा। तो देखिए, आसान है इसे बनाना। और इस तरीके से हम सारा को बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 रोल बना के हम तैयार कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं, पर आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए अगली तैयारी करते हैं। गैस पर रखिए कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से पहले धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। जब तेल अच्छा से गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे और एक एक करते हुए रोल को इसमें ऐड कर देंगे। अरबी के पत्ते हमारे छोटे साइज के थे, सॉफ्ट थे, तो पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट इसे अपने आप सीखने दीजिए। एक तरफ से जब सीख जाएगा तो इसका हम साइड चेंज कर लेंगे और अलटते पलटते सुनहरा कलर होने तक इसे फ्राई कर लेंगे, ताकि अंदर तक अच्छे से ये फ्राई हो जाए। और जब निकालिएगा इसे इस तरीके से थोड़ा सा चम्मच को तिरछा कर दीजिएगा, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल हमारे कढ़ाई पे आ जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, कितना प्यारा कलर आया और अंदर से अच्छे तरीके से फ्राई भी हो गया है। तो इसी तरीके से बाकी बचे रोल को भी हम फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा और अलटते पलटते सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लीजिएगा। तो इस तरीके से सारा रोल को हम फ्राई कर लिए हैं। और जो गैस कढ़ाई पर तेल बचा हुआ था, उसी तेल से ही हम सब्जी बना के तैयार करेंगे। तो इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग ऐड करेंगे। साथ ही आधा छोटा चम्मच इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है, तो जरूर ऐड कीजिएगा। 2 बारीक कटा हुआ इसमें हम प्याज ऐड किए हैं और प्याज को हमें गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। तो प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, तब तक हम एक मसाला बना के तैयार करेंगे। तो मिक्सी के जार में हम लिए 2 रफली कटा हुआ टमाटर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 लहसुन की कली। लहसुन की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा दोस्तों, इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 1 इंच अदरक लीजिए, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया और इसका हम फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। और प्याज को भी भूनते हुए दोस्तों 4 से 5 मिनट हो गया मीडियम फ्लेम में। तो प्याज भी हमारा अच्छे से सुनहरा कलर होने तक फ्राई हो गया है। तो इस तरीके से जब प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे जो अभी पीस के रखे थे टमाटर अदरक वाला पेस्ट को। साथ ही 1 चम्मच जार को धोते हुए पानी ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे और स्वाद के अनुसार आधा छोटा चम्मच नमक। तो नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा दोस्तों। रोल बनाते समय भी बेसन में हम नमक ऐड किए हैं। और अच्छे से मिलाने के बाद ढक के इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि टमाटर हमारा अच्छे से पक जाए।
4 से 5 मिनट के बाद देखिए अच्छे तरीके से मसाला हमारा पक गया है। 1 से 2 बार आप चाहे तो बीच में इसे चला भी दीजिएगा और गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए पकाइएगा तो अच्छे तरीके से पक जाएगा। और अब हम कुछ इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च। मिर्च का क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं दोस्तों। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। इससे सब्जी का कलर अच्छा आएगा। और अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि मसाला में बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। और अच्छे से भूनने के बाद देखिए किनारों से तेल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पर ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। दही ऐड करने से सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा दोस्तों, तो दही जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही क्रीमी टेस्ट आएगा। तो दही को भी कंटिन्यू चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि किनारों से तेल अलग ना हो जाए। तो इस वक्त चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं कीजिएगा, नहीं तो दही हमारा फट सकती है। तो 4 से 5 मिनट भूनने के बाद देखिए बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है सब्जी से दोस्तों। एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगी। और लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 कप पानी। तो ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा तो दोस्तों, जितना आपको थिक या पतली चाहिए। मैं यहाँ 1 कप ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 कप भी ऐड कर सकते हैं। इधर रोल भी हमारा देखिए पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, तो इसके आप छोटे छोटे साइज में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से 2 पीसेस में या 3 पीसेस में आप काट लीजिएगा। आप इससे छोटे छोटे साइज में भी काट सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से बेसन हमारा फ्राई हो गया। आप इसे स्नैक्स के तौर पर भी शाम में खा सकते हैं। इधर ग्रेवी में भी अच्छा सा उबाल आ गया है। जब ग्रेवी में उबाल आ जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे रोल को। अच्छे से मिलाने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे, ताकि ग्रेवी अंदर तक अच्छी तरीके से एडजॉर्ब हो जाए। तो इसे कवर कर देते हैं दोस्तों और 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद देखिए कितने बढ़िया सब्जी हमारा बन के तैयार है। देखने में जितने अच्छे लग रहे, खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी। ग्रेवी का कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप बारीक कटा हुआ इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे लास्ट में, साथ ही आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। और अच्छे से मिलाने के बाद 1 मिनट के लिए इसे खुले में और पका लीजिए। अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है दोस्तों तो इस वक्त गर्म पानी ऐड कर दीजिएगा। और 1 मिनट पकाने के बाद देखिए सुपर टेस्टी अरबी के पत्तों की सब्जी बनके तैयार है और बहुत ही आसान है दोस्तों। तो गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद ये सब्जी और भी ठीक हो जाएगी। तो आप इसे गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ जरूर ट्राई कीजिएगा और बनाना भी बहुत ही आसान है। रेसिपी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए कितने सॉफ्ट सब्जी बनके तैयार है। तो रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।